टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है सर हमारे लिए तो। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वो इंटरेस्टिंग आर्टिकल वो इंटरेस्टिंग है सर कि वो दुख भरा है हमारे लिए वो। 5 ट्रिलियन डॉलर लोगों के पास है। वो लोग हैं कौन जिनके पास है ये? जनता है, कॉमन लोग हैं, आप हो, मैं हूँ। अंडरस्टैंडिंग मेरा ये है कि आप कुछ त्याग दें, गोल्ड आरबीआई के पास जाएं और आरबीआई का बैलेंस शीट और स्ट्रेंथन हो जाए। उससे हमारा क्या फायदा होगा? नहीं तो वो ये नहीं सोच रहे कि जिन्होंने बेचा है उन्होंने भी तो हमसे गलत तरीके से उसका पेमेंट लिया है। आपके पास सोना है, आप 30% टैक्स भरो। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। मेरे साथ मेरे दोस्त अंकिता गुप्ता हैं और वो सवाल पूछेंगी सोने के बारे में, जिसने कल अधूरी हमने बात की उसको कंप्लीट करेगी। आप देखिए। तो अब जैसे आप बोलते थे कि गोल्ड खरीदो खरीदो खरीदो, तो अब हम क्या करें? खरीदे नहीं खरीदे, रखे नहीं रखे? पिछली बार जब हमने मिला था 12,500 में था। हाँ, आज एक हफ्ते के बाद 12,500, अभी 12,870 हो गया। और मुझे लगता है कि 24 कैरेट तो 14,000 पार, 14,000 वैसे भी पार, अभी कोई सोच ही नहीं रहा होगा, वो 14,000, तो अभी नीचे ही आ गए सब। 14,000 पार। हाँ, तो ये भी 2 दिन में 13,000 पार हो सकती है। नया साल में खुशखबरी आपको दे दूं, 15,000 जा सकती है। नया साल की खुशी में सोना 15,000 तक जा सकती है। अभी सिल्वर 2.54 लाख पर ग्राम होगा, पर किलोग्राम हो गया है। तो आपको, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है कि 2026 की एंड तक 19,500 तक चल सकती है। नहीं तो क्या करें सर, हम अब खरीदें? आपको कंसीडर करना पड़ेगा गोल्ड को, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो फिर वो गवर्नमेंट उस स्कीम का, उन तीनों स्कीम्स में फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? मेरा हिसाब से किसी भी गवर्नमेंट को भारत में इतना गट्स नहीं होगा कि लोगों का सोना छीनना। तो लोगों बाहर रोड में उतर जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कितने बुद्धिमान लोग ताऊ जी को एडवाइस दे रहे हैं और कुली कुली पेपर में लिख रहे हैं कि आप इनकी गोल्ड ले सकते हो। और अगर आपने स्कीम अनाउंस किया, लोग वॉलेंट्री ये गोल्ड दे देंगे। कौन देगा गोल्ड? आप दोगे? नहीं सर, मैं तो नहीं देने वाली। हाँ, आपकी वो प्लेस है ना कानपुर, वो लोग क्यू लगा के दे देंगे। चेन्नई में तो कोई नहीं देगा, कानपुर में जाना तो क्यू लगा के सोना जमा करेंगे बैंक में। सर अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं पूछूंगी लोगों से जाके वहाँ कि उनकी क्या थिंकिंग है, वो देंगे कि नहीं देंगे। बिकॉज वो उन्होंने लिखा है कि लोग क्यू लगा के देंगे कि गोल्ड का दाम 13,000 है। तो आप वो कहते हैं आप 7,500 रुपया अभी कैश में लेंगे या 8,000 लेंगे और बैलेंस बोलेंगे कोई बात नहीं, आप 30 साल बाद दे देना। और लोग मान जाएंगे? वो दिख रहा है ना। ऐसा आदमी को कैसा प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजरी काउंसिल में किसने बिठाया? तो मतलब आपके हिसाब से ये तीनों ऑप्शंस जो उन्होंने दिए, मैं तीनों ही सोच रहा हूँ अगर गलत वो है। राउत जी अच्छे पॉलिटिशियन हैं तो उनको पता लगेगा कि रोड में सब बाहर आ जाएंगे, कोई अपना सोना देने वाला नहीं है। रुपया देंगे लेकिन सोना नहीं देंगे, क्योंकि सब जगह चिल्ला रहे हैं लोग सोना 20,000 जाएगा। अगर एक चीज आज 13,000 में है, एक साल में 20,000 जाएगा, आप देंगे? हाँ, यही बात है। ओके, अब जैसे बोल रहे कि और बढ़ेगा 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 गोल्ड, तो क्या करना चाहिए? अगर किसी को चाहिए पैसा कुछ तो लोग बेच कहते दे। हैं कि अभी गोल्ड पीक हो गया है। हाँ। और क्या गोल्ड को बेच के दूसरा इन्वेस्टमेंट में खेलना? गोल्ड अभी तक पीक नहीं हुआ है। गोल्ड पीक जब होगा जब अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। अभी तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स काट रहे हैं, लोग उसको काट रहे हैं, कम कर रहे हैं।
और डॉलर वीक हो रही है। सिर्फ रुपया एकमात्र करेंसी है जो डॉलर के अगेंस्ट फॉल हो रही है। ओके। सारे करेंसीज हैं, जैसा कल ऑस्ट्रेलियन करेंसी ने रिकॉर्ड हाई आ गया है डॉलर के अगेंस्ट। अच्छा। चाइना की करेंसी भी पहली बार 7 के ऊपर चली गई। चाइना की करेंसी स्ट्रेंथन हो रहा है, यूएस डॉलर के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, सिंग डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। तो गोल्ड और बढ़ेगा ही भाई। और 3.5 से 3.75 तक अगर ट्रंप ने फोर्स की और इंटरेस्ट को 2 तक लाते हैं नीचे, तो गोल्ड तो 5,500 के ऊपर चला जाएगा। तो अभी मतलब रखे रहें? आप ही रखो, और अगर पैसा है 1-2 ग्राम जैसा खरीद के रहना। तो सर फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, अब वो अचानक से डीमोनेटाइजेशन कर दिया था गवर्नमेंट ने, इसका भी कुछ कर दिया तो हमारा गोल्ड अभी गया? मेरा अनुमान ये है कि इतनी हिम्मत कोई भारत की सरकार में आज के दिन में नहीं है कि आपको गोल्ड को जब्त करें। पर सर वो तो बोल रहे हैं ना कि वो हम प्राइम ये मिनिस्टर ऑप्शन वैसे दे ही रहे बोल हैं। रहा है, ये ऑप्शन दे रहे हैं, वैसा बोल रहा है, वो सोच रहे हैं, आरबीआई भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार गोल्ड में पैसा जो है वो बेकार चल रही है। आपने गोल्ड ले ली, गोल्ड को बैंक में रख लिया, सो वो इकोनॉमी से बाहर गया, अभी रोटेशन में नहीं है पैसा। तो उनका ये ब्रिलियंट आइडिया इसका है कि लोगों के पास वेस्ट खरीद बेकार का पड़ा है, गोल्ड बस पड़ा हुआ है तो वो बे- हमें दे दो, हमें दे दो, हम यूज करेंगे, आपको इस्तेमाल नहीं करना आता है। क्योंकि उनके पास गोल्ड नहीं है, इस समय शॉर्टेज है, इसलिए वो मांग रहे हैं हमसे। इकोनॉमी ठीक चल नहीं रही है, तो हम कुछ स्कीम्स बनाएंगे, कुछ लोगों को पैसा देंगे। सो स्कीम्स के लिए पैसा चाहिए। अगर इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही सर, तो क्यों बोलते हैं कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है पूरी? वो बोलेंगे, ये भी बोलेंगे भाई, अभी आप गोल्ड दे सकते हो कि नहीं दे सकते, प्रश्न ये है। वो हमें ही आपसे पूछना है सर, हमें देना चाहिए कि नहीं देना कौन चाहिए? देगा? तो सारा गोल्ड अंदर चले जाएगा अंडरग्राउंड। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अच्छी रेट नहीं दे रही है, रेट को काट रही है। जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो डिपॉजिट रेट से ज़्यादा है। तो करेंसी लोग उसको, अगर आपने 100 रुपया में बैंक में डाला, बैंक आपको 106 रुपया देगा, उस 6 रुपया में 10% टैक्स काट देगा, तो आपको 5 रुपया 40 पैसा मिलेगा। जो बास्केट ऑफ गुड्स आप आज 100 रुपया में खरीद रहे हैं, वो 107 108 में आती है और आपको मिलती है 105-40। तो अगर आपने कैश बैंक में रखा तो आपका 2 रुपये का नुकसान है। तो लोग ने क्या कर रहे हैं, जो स्पेयर कैश उनके पास है उसे लेके गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई धंधा या इमरजेंसी आ गया तो गोल्ड को गिरवी रखते हैं। करेक्ट। वो धंधा खत्म हो गया तो वापस गोल्ड को बाहर लेते हैं। तो वो गोल्ड को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो इन एंड आउट ऑफ दी बैंक जाएंगे। जब मुझे पैसा चाहा तो मैं बैंक में रख के गोल्ड को कैश में कन्वर्ट किया, जब मेरा यूज़ ख़त्म हो गया वापस बैंक में पैसा दे के वापस गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि आप गोल्ड में मत कन्वर्ट करें, ऐसे ही रुपया में रखने दें। लेकिन अगर आपने ऐसा रुपया में रहने दिया तो रुपया का वैल्यू डिप्रिशिएट होते जाएगा। तो लोग, अगर आप सरकार फोर्स नहीं कर सकती, मनी इज फंगेबल, तो अगर सरकार नहीं दाती है तो गोल्ड ब्लैक मार्केट में चला जाएगा और ब्लैक मार्केट में गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि ऐसा कोई भी सरकार इतना बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि लोगों के हाथ से अपना उनका गोल्ड छीन ले। लेकिन हमने इसलिए डिस्कस किया, कल भी मैंने लिंक डाला, आज भी मैं लिंक डाल रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में बैठे हुए एक आदमी ने ऐसा लेख लिखा है, तो लोगों को केयरफुली रहना चाहिए। तो लेकिन सर जो लोअर लेवल होंगे, अगर उनको पैसा चाहिए होगा तो वो तो बेच देंगे। वो बेच सकते हैं भाई, अगर पैसा चाहिए तो बेच सकते हैं। अगर मुझे पैसा नहीं चाहिए मैं क्यों दूँ गवर्नमेंट को, मैं और खरीदूंगा ना। मेरा पास स्पेयर कैश पड़ा है, आपके पास स्पेयर कैश पड़ा है, तो आप गोल्ड लेंगे ना। सरकार कौन कहती है कि आप गोल्ड मत लो, स्टॉक लो, डिपॉजिट में लो। आपको जो मंशा है आप वो कर सकते हो। करेक्ट। यही बात है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।